हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी। मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ। प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको द्वादश भाव के जो कारक ग्रह हैं उसके विषय में बताऊंगा। हर भाव के एक कारक ग्रह होते हैं। अगर वह ग्रह फिर उसी किसी के कुंडली में उसी भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कारक ग्रह को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कारक ग्रह स्थान से होते हैं, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है लेना देना, है ना। तो ये फर्स्ट हाउस मैंने लिखा तन भाव है, और सेकंड हाउस धन, थर्ड हाउस सहज भाव, फोर्थ हाउस शुभ भाव, फिफ्थ हाउस पुत्र भाव, सिक्स्थ हाउस शत्रु, सेवेंथ जाया, एट्थ मृत्यु, नाइन्थ धर्म, 10 कर्म, और 11 भाव जो होते हैं लाभ भाव है, और 12वां भाव व्यय भाव है। तो ये भाव तो हमने पहले भी बताया है, लेकिन इस भाव के कौन कारक ग्रह होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो इस भाव के सबसे पहला जो फर्स्ट हाउस के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह होते हैं। ये इष्ट दिशा भी है, मैंने बताया है। इसका मतलब सूर्य जो है इष्ट के स्वामी है, तो कारक ग्रह यहाँ पर सूर्य देव होते हैं। ऐसे भी यहाँ पर किसी का जन्म हुआ तो उस समय जो है अगर सूर्य यहाँ पर रहेंगे, है ना, सुबह का भोर में सूर्योदय का जन्म हुआ तो सूर्य यहीं पर रहेंगे। ये भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में सब। तो फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह सूर्य देव हैं। सेकंड हाउस की अगर बात करें तो वहाँ पर गुरुदेव जो है वहाँ के कारक ग्रह हैं, जो कि धन का भाव है। थर्ड हाउस की अगर बात करें जो कि सहज मतलब भ्राता का भाव है, तो यहाँ पर मंगल देव जो है यहाँ के कारक ग्रह है। चौथे स्थान पे हम बोलेंगे कि चंद्रमा जो है चंद्रदेव, तो चंद्रदेव कारक ग्रह है। और दूसरा जो कारक ग्रह होते हैं, यहाँ पर 2 कारक ग्रह होते हैं, दूसरा है बुधदेव। तो चौथे हाउस शुभ का कारक ग्रह चंद्रमा और बुध होते हैं। फिफ्थ हाउस के गुरु होते हैं जो कि पुत्र का कारक ग्रह है। तो पुत्र के कारक जो है गुरु को हम बोल सकते हैं, फिफ्थ हाउस के कारक गुरु को बोल सकते हैं। छठा हाउस जो है शत्रु का भाव है, तो इसका कारक जो है शत्रु का शनि है, और दूसरा जो है मंगल है। तो यहाँ पर 2 ग्रह जो है सिक्स्थ हाउस के कारक है शनि और मंगल, जो कि शत्रु का भाव है। सेवंथ हाउस जो है इसकी बात करेंगे, जाया मतलब पत्नी, पति, स्पाउस बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो पति पत्नी में से अगर लड़की की कुंडली है तो उसका पति, और लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी, मतलब स्पाउस का भाव हम बोलेंगे। इसको मैं लिखूंगा ए स्पाउस, है ना, मैंने पति या पत्नी का भाव। तो इसका स्वामी जो है मतलब इसका जो कारक होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं, है ना। ये शुक्र ग्रह होते हैं सेवंथ हाउस के कारक। एट्थ हाउस के जो कारक होते हैं वो शनि देव होते हैं। तो एट्थ हाउस के कारक जो है शनि देव होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ है, क्योंकि अगर शनि देव यहाँ पर बैठते हैं तो लोग जो है दीर्घायु हो सकते हैं, है ना। तो कारक ग्रह शनि अगर एट्थ हाउस में ही बैठ जाए तो वहाँ पर कारक ग्रह की परिभाषा जो है बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जो अगर बैठेंगे तो वो क्या देंगे, तो वो आपको आयु देंगे, आपको उम्र देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नाइन्थ हाउस जो कि धर्म का भाव है, तो धर्म का भाव की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सूर्य देव जो है और गुरुदेव, ये 2 कारक ग्रह हैं नाइन्थ हाउस के। तो सूर्य देव फर्स्ट हाउस के भी है और नाइन्थ हाउस के हैं। गुरु की भी हम अगर बात करें तो देखिए गुरुदेव यहाँ भी कारक है, फिफ्थ का भी कारक है, सेकंड के भी कारक है। अच्छा, कर्म की भी बात करें तो वहाँ भी गुरुदेव कारक हैं। तो गुरुदेव हैं, सूर्यदेव हैं यहाँ के कारक, बुध देव भी कारक हैं। तो बुध, सूर्य, गुरु और एक जो है शनि देव भी यहाँ के कारक ग्रह होते हैं। तो 4 ग्रह जो है सबसे अधिक जो कारक ग्रह कहीं होते हैं तो 10th हाउस जो कि कर्म के क्षेत्र में होते हैं, है ना। अब 11th हाउस की बात करेंगे जो कि लाभ का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान बोलते हैं। तो वहाँ पर भी गुरुदेव जो है कारक ग्रह होते हैं वहाँ के। अच्छा, 12वें भाव जो व्यय स्थान है उसका कारक ग्रह जो है शनिदेव है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भी त्रिक भाव है वहाँ पर शनिदेव मौजूद है, वहाँ के कारक है ना। अच्छा, और गुरुदेव जो है जो कि इधर के तीनों हाउस के कारक गुरुदेव हैं, और यहाँ पर तो यहाँ मतलब सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के कारक गुरुदेव हैं। तो ये कारक ग्रह है। यहाँ पर नंबर 1, 2, 3 कुछ भी लिखे उससे मतलब नहीं है हमें।
हमें सिर्फ इतना जानकारी चाहिए कि इस भाव के कारक कौन है। तो इसकी जब हम कुंडली में विवेचन करते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कारक ग्रह अपने घर में ही बैठ जाए तो शनि अगर यहाँ बैठा है तो ज़्यादा अच्छा फल देगा, लेकिन बाकी जगहों पे अगर कारक ग्रह बैठा है तो कहीं कहीं वो अच्छा फल नहीं देता है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे कि कुरु यहाँ का कारक ग्रह है और अकेला बैठ जाए तो यहाँ पर उसके विद्या माध्यमिक शिक्षा पुत्र के लिए हानिकारक होता है अगर अकेला बैठे तो कारक ग्रह किसी भाव में अगर अकेला बैठते हैं तो वहाँ पर जो है अच्छा फल नहीं देते हैं। तो ये हमने आज आपको बताया है द्वादश भाव कारक ग्रह, जिसको हम कारक ग्रह भी सिर्फ बोल सकते हैं कि ये कारक ग्रह होते हैं हर भाव के अनुसार। तो कारक ग्रह को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुंडली विवेचन में इसकी बहुत जरूरी पड़ेगा। और किस भाव का क्या नाम है तो ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है, तन धन सहज शुभ पुत्र शत्रु जाया मृत्यु धर्म कर्म लाभ और व्यय। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे कुंडली विवेचन करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7057776651 और वेबसाइट का भी डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसको भी आप ध्यान दें। और विवेचन करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप और मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर हो सकता है तो जरूर करें। धन्यवाद।